अगर मरीज कह दिया कि हमको बुखार है तो उसको बुखार की दवाई, अगर मरीज कह दिया कि हमको टीबी हो तो उसको टीबी की दवाई, लेकिन खुद नहीं देखेंगे। खुद कोई चिकित्सक चाहे मगध मेडिकल हो या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल उसको देख नहीं पाता है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता कि अनुभव के अभाव है? बिल्कुल अनुभव के अभाव है। तो 5 किलो अनाज का बंदरबाट हो रहा है, ये बंदरबाट करने वाले कौन लोग हैं? अगर डीलर गड़बड़ी कर रहा है तो इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? चाहिए, कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? देखिए, बहुत सा चीजों का दुरुपयोग हो रहा है। आयुष्मान कार्ड का उपयोग बेचारा गरीब कर नहीं पाते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। अगर चाहते भी हैं कोई कि हमको इसका सही से इलाज हो जाए तो उसको काफी मशक्कत करना पड़ता है। सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं लाइव बिहार 24। दोस्तों, अभी हमारी मौजूदगी है बेला विधानसभा के अंतारा में, और 12 पंचायत भी पड़ता है, 12 गांव भी है, और 12 में हम आए हुए हैं रंजन पासवान जी के घर पे, जो लोजपा के प्रदेश सचिव रह चुके हैं। ना, लोजपा के प्रदेश पूर्व सचिव हैं अभी, और अभी वर्तमान में समाज सेवी है। और इनसे आज बात करेंगे पूरे राजनीति पे मुद्दे की, मतलब आपको भी पता है कि बिहार में चुनाव होने वाला है, विधानसभा चुनाव। वो चुनाव के मुद्दे पे बात करेंगे, क्योंकि राजनीति से काफी जुड़े हुए रहते हैं। अभी किसी पार्टी में नहीं है, आखिर किसी पार्टी में क्यों नहीं है, क्या कारण है, सारे पार्टी से नाराजगी क्यों है अभी, यह जानना चाहते हैं, कौन सी इनकी पसंद है, और पूरा परिचय भी इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो स्वागत है आपको जी, नमस्कार सब। सर। जैसे कि अभी 2025 में चुनाव होना है, और अभी मतलब लोजपा के पूर्व सचिव रहे, मतलब बिहार प्रदेश सचिव रहे, और अभी मतलब नहीं है। क्या कारण है कि मतलब आपने लोजपा छोड़ दिए? देखिए, आशीर्वाद यात्रा था, गया में आए थे चिराग जी। उस समय काफी लोग प्रयास किए कि आप दलित सेना के फाउंडर मेंबर रहे हैं और चिराग जी आए हुए हैं आशीर्वाद यात्रा में, चले मुलाकात करें। मुलाकात किए थे, उसमें हमने एक एजेंडा रखा था कि आप आशीर्वाद यात्रा में आए हैं तो गया के सबसे ज्वलंत जो मुद्दा है बित्थो बांध, इस संबंध में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि इससे 6 विधानसभा का सिंचाई होता है, संभव होगा। तो उस पर उन्होंने आवेदन मांगा, हमने आवेदन दिया, बाद में उन्होंने चिट्ठी बनाया बिहार सरकार के नाम से। लेकिन जब सत्ता में गए एनडीए के, तो फिर उस चिट्ठी का कोई माने नहीं, कुछ बोल नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए। हम लोग दिल्ली भी गए थे, तो दिल्ली में मुलाकात करने के लिए हम लोग गए थे, कुछ पार्टीगत स्थितियों की जानकारी देने के लिए। 3 दिन तक दिसंबर माह में भी रोके रखे कि आज मिलेंगे, कल मिलेंगे, जबकि ना लोगों से मिल रहे थे। तो मुझे लगा कि जो आदमी बात करते हैं दलितों की, गरीबों की, कार्यकर्ताओं की, युवाओं की, और युवा बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, और उनके यहाँ बिहार से आए हुए लोग 3 दिन उनका इंतजार करता है, ना लोगों से मिलते हैं, लेकिन अपने पार्टी के पदाधिकारी से नहीं मिल पाते हैं। इस बात का दुख हुआ, और इसी बात का दुख हुआ। अच्छा सर, अभी आपको भी पता होगा कि शायद छोड़ने से पहले ही पता हो, एक बिहार में मतलब एक बहुत बड़ा माहौल चला हुआ है, और कोरोना काल के समय से ये माहौल आ रहा है। अभी जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको जानते हैं? मंगल पांडे जी को जानता हूँ। तो मंगल पांडे जी पे बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, क्या कहेंगे उनके बारे में? देखिए, बिहार के जितने भी करीब करीब मंत्री हैं, किसी न किसी चीज में हड़पने का ही काम कर रहे हैं। हड़पने का ही काम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि आप गया कहीं हिसाब से देखिए ना, गया सदर हॉस्पिटल जो ये जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल है, उसमें चिकित्सकों का घोर अभाव है। अगर वो हॉस्पिटल चल रहा है तो सिर्फ संजय सिंह जो उपाध्यक्ष हैं अभी हैं वहाँ के हॉस्पिटल के, उनके मेहनत के चल रहा है। अगर वो नहीं रहते तो वहाँ पेशेंट जाना बंद कर देता है। मेहनत करते हैं संजय सिंह। देखिए, चिकित्सक में जो अच्छे हैं उनको अच्छा कहा, लेकिन बाकी शेष लोग किसी मरीज को देखने छू तक के डायग्नोसिस नहीं करते हैं। अगर मरीज कह दिया कि हमको बुखार है तो उसको बुखार की दवाई, अगर मरीज कह दिया कि हमको टीबी हो तो उसको टीबी की दवाई, लेकिन खुद नहीं देखेंगे। खुद कोई चिकित्सक चाहे मगध मेडिकल हो या कोई भी सरकारी हॉस्पिटल उसको देख नहीं पाता है। अच्छा, कहीं ऐसा नहीं लगता कि अनुभव के अभाव है? बिल्कुल अनुभव का अभाव है। ऐसे अनुभव का अभाव, मॉनिटरिंग सही नहीं है। मॉनिटरिंग सही नहीं है। या अब अच्छा, एक चीज और उनको मतलब ये स्वास्थ्य के विभाग में मिल रहा है कि जो
आयुष्मान कार्ड मिला है जो प्रधानमंत्री के द्वारा, प्रधानमंत्री आयुष्मान कार्ड, जिसमें 5 लाख का फ्री का इलाज सुना है कि 5 लाख तक फ्री का इलाज होगा। तो उसमें बताया जा रहा है कि गरीबों के मतलब वो लाभ नहीं मिला है। देखिए हम आपसे सवाल इसलिए कर रहे हैं कि आप गरीबों के नेता रहे हैं, गरीबों का नेतृत्व कर रहे हैं, दलित समाज का नेतृत्व करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल में आप जो भी है आप अपने पार्टी को छोड़ दिए हैं और वो पार्टी से कहीं ना कहीं रूबरू हो चुके होंगे। तो ऐसे भी सुनने में आ रहा है, पांडे जी पे आरोप लग रहा है, मंगल पांडे जी पे, कि ऐसे लोग हैं जो मतलब जिसको अति आवश्यकता है इलाज की, उनको दवा नहीं मिल पा रहा है आयुष्मान कार्ड के द्वारा, और उसको इलाज हो रहा है आयुष्मान कार्ड से, जिसको जरूरत नहीं है। ऐसी पानी के बोतल ऐसे लगा दिया जा रहा है, फोटो खींच के भेज दिया जा रहा है और पैसे की निकास हो रहा है। ये क्या सच्चाई है, कहाँ तक सच्चाई है इस बात में? देखिए, बहुत सा चीजों का दुरुपयोग हो रहा है। आयुष्मान कार्ड का उपयोग बेचारा गरीब कर नहीं पाते हैं, चाह कर भी नहीं कर पाते हैं। अगर चाहते भी हैं कोई कि हमको इसका मनो सही से इलाज हो जाए, तो उसको काफी मशक्कत करना पड़ता है, किन्हीं न किन्हीं को पकड़ना पड़ता है, बुद्धिजीवी को, तब कहीं बेचारा इलाज करा पाता है। ऐसे व्यापक लोग इस उप से करा ही नहीं पाते हैं। इसका लाभ उन लोग अमीर लोग उठा लेते हैं, क्योंकि उनके कांटेक्ट में चिकित्सक होते हैं और उनसे पैसे फूंक के अपना किसी तरह से कर लेते हैं। और ये सब होता है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही से। अगर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी अगर मजबूती से इस पे मॉनिटरिंग करते, जैसे एजुकेशन विभाग के एक सचिव थे ना भाई पाठक जी, तो जब मजबूती से बिहार की सरकार योजनाएं लाई, उसमें 22 योजनाएं हैं। कई जगह महादलित टोले में बैठक हुआ तो उसमें एमओ नहीं पहुंचते हैं, सीओ नहीं पहुंचते हैं, उसमें 22 पर्चा भी देना है। ऐसा यहाँ भी पूरे जिले में कई जगह मीटिंग खाना पूरी की जा रही है। जिन योजनाओं को उस के तहत देना है, जैसे 22 पर्चा देना, सीओ साहब है ये नहीं है, कई 22 पर्चा देंगे भाई। दूसरी चीज कह रहे हैं बिहार के केंद्र की भी सरकार के हम 5 किलो अनाज दे रहे हैं, 5 किलो अनाज दे रहे हैं फ्री में। तो 5 किलो अनाज का बंदरबाट हो रहा है। ये बंदरबाट करने वाले कौन लोग हैं? अगर डीलर गड़बड़ी कर रहा है तो इसका मतलब है कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है, आपके पास विभिन्न तरह के तंत्र है, वो क्या कर रहा है? तो ये 2 सवाल जो है जनता का बड़ा सवाल है, और हम प्रशांत साहब से आग्रह करते हैं कि इन सवालों को सतह से उठाने की आवश्यकता है। गांव में काफी उनका चर्चा है, हर जगह है, लेकिन और सतह से जोड़ने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, तो ये रंजन पासवान जी हैं और इन्होंने जो जिस तरह से ज़मीनी की बात को रखे हैं कि आप कैसे देखते हैं, प्लीज़ आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप लोग गांव से जुड़े हुए हैं, शहर से जुड़े हुए हैं। एक एक कमेंट पे आप लोग का पढ़ा जाता है, उस कमेंट पे विचार किया जाता है, क्योंकि वो स्वतंत्र कमेंट होता है और उस पर ध्यान करा जाता है। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, विजय भारत।